गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ धनंजय और आज अपन 11th क्लास की एनसीईआरटी का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड शुरू करने जा रहे हैं। ये टॉपिक 11th क्लास के जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उससे ज़्यादा ये नीट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अपन ये शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। अब ये टर्म आया है जो लिविंग, ये कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेटेड है और लाइफ की जो अपन स्टडी करते हैं वही तो अपना सब्जेक्ट है जिसे अपन बायोलॉजी कहते हैं। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, बट क्योंकि ये पहला चैप्टर है तो मैं डेफिनेशन भी एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। बायोलॉजी जो टर्म है ये एक ग्रीक टर्म, इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर दो टर्म है, एक है बायोस, एक है लोगोस। ये ग्रीक टर्म है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो ये बायोलॉजी का ये सिंपल मीनिंग है। इस चैप्टर के अंदर द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर के अंदर अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि लाइफ की एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ है अर्थ के ऊपर। तो अपनी इम्पोर्टेंट हेडिंग सबसे पहले यही होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। अब पहले तो अपन यही देखेंगे कि लाइफ का एग्जिस्टेंस अर्थ के ऊपर कहाँ कहाँ है। देखो, कुछ माइनर एक्सेप्शंस को छोड़कर लाइफ का एग्जिस्टेंस इस अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट हर जगह है। कुछ एक्सेप्शंस है बट अभी अपन उनको कंसिडर नहीं करेंगे। अपन यही सोच कर चलेंगे कि लाइफ का एग्जिस्टेंस हर पॉइंट पर है अर्थ के, फिर चाहे वो माइक्रोब्स की फॉर्म में हो, फिर वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, बट लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ का एग्जिस्टेंस हर जगह है। दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देख लेते हैं एक बार कि कहाँ कहाँ लाइफ का एग्जिस्टेंस है। जैसे हॉट थर्मल वेंट्स है, हॉट थर्मल वेंट्स, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इतने हाई टेम्परेचर के अंदर भी कुछ आर्कीबैक्टीरियल माइक्रोब्स की फॉर्म है जो इस टेम्परेचर के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। सेकेंड पॉइंट अपन कंसिडर करेंगे डीप सी लेवल्स। डीप सी लेवल्स, समंदर के अंदर एकदम गहराई तक, जहाँ पर और कोई चीज़ का एग्जिस्टेंस हो ना हो, वहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। थर्ड पॉइंट है सल्फर वेंट्स या सल्फर स्प्रिंग्स। सल्फर स्प्रिंग्स इस टेम्परेचर पर या इस प्रेशर पर भी, इन केमिकल हार्श कंडीशंस के अंदर भी लाइफ का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, आपने ये बात ये नोट डाउन करेंगे। अपन ने ये सारी बात कर ली कि ठीक है एग्जिस्टेंस लाइफ का ऑलमोस्ट हर जगह है, पर अपन को ये भी तो कंफर्म हो कि लाइफ एक्चुअली में होती क्या है। अपन किस चीज़ को कहेंगे कि हाँ ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है, इस चीज़ के ऊपर अपन एक बात करते हैं। बात कर लेते हैं कि ठीक है आपने ये बात कर ली, तो उसके बाद में मेरे को ये तो क्लियर हो कि लाइफ एक्चुअली में होती क्या है। मैं किसको कहूँगा कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है और किस बेसिस पे कहूँगा। अपन ने ये चीज़ पढ़ ली। अब अपन देखेंगे कि जो लिविंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। मतलब मेरे को ये तो क्लियर हो कि लिविंग बीइंग अगर कोई है तो वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करने वाला है। अब अपन बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग। देखो, इससे पहले कि अपन ये पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, अपन एक चीज़ पहले क्लियर कर लेते हैं। देखो, दो टर्मिनोलॉजीज है इसके अंदर, अगर वो क्लियर हो जाएंगी तो ये पढ़ना और भी इजी हो जाएगा कि लाइफ या लिविंग एक्चुअली में होता क्या है। दो टर्मिनोलॉजीज है।
एक होती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, और एक होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज या डिफाइनिंग फीचर। देखो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जैसे सपोज कोई लिविंग है, अगर वो कुछ प्रॉपर्टीज शो कर रहा है तो वो हो सकता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो। ये भी हो सकता है कि वो उस लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो ही। अभी अपन आगे बात करने वाले हैं, एक एक चीज़ को डिटेल के अंदर अपन समझने वाले हैं, उससे ये सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ लिविंग के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है वो 5 प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, अपन पांचों को डिस्कस करने वाले हैं। पहली है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ पॉइंट है कॉन्शियसनेस। अब ये 5 प्रॉपर्टीज है जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है और वन बाय वन अपन इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो द इंक्रीज इन ओवरऑल साइज और वेट। इस चीज़ को अपन ग्रोथ कहेंगे किसी लिविंग बीइंग के अंदर, या अपन और भी अदर बॉडीज़ की भी बात करेंगे कि ये नॉन लिविंग के अंदर भी देखने को मिल सकती है। बट द डेफिनेशन यही है कि द इंक्रीज इन ओवरऑल साइज ऑफ और वेट, इस चीज़ को अपन ग्रोथ कहेंगे। ग्रोथ अगर बात करें लिविंग बीइंग की, लिविंग बीइंग के अंदर ग्रोथ जब देखने को मिलती है जब एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो, किससे? कैटाबॉलिज्म से। जब एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो कैटाबॉलिज्म से, इस केस के अंदर ओवरऑल साइज बढ़ेगा, इस केस के अंदर वेट बढ़ेगा। तो लिविंग बीइंग के अंदर ये कंडीशन है, जब एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो कैटाबॉलिज्म से तो ग्रोथ होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ माइक्रोब्स की। सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ है, ग्रोथ की जो प्रॉपर्टी है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव है, किसके? रिप्रोडक्शन के। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सपोज ये कोई सेल है, यूनिसेल्युलर सेल है, यूनिसेल्युलर कोई ऑर्गेनिज्म है, जब इसके अंदर ग्रोथ होगी तो ग्रोथ एक टाइम तक इस लिमिट तक बढ़ जाएगी कि इस सेल को डिवाइड करना होगा और ये एक सिंगल सेल 2 डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब इसके अंदर साइज इंक्रीज हुआ तो उसे अपन ग्रोथ कहेंगे, और 1 से 2 होना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली। तो कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर ये ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अपन यूँ कह सकते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज। बट
बट जो हायर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स जो है या एनिमल्स है, उनके अंदर ये सिनारियो देखने को नहीं मिलता, और इस ग्रोथ को अपन कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ठीक है, आपने ये सारी बातें कर ली, अब मेरे को ये बताओ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर increase in size or weight is also observed in non-living things. जैसे सैंड ड्यून्स, जैसे सैंड ड्यून्स या फिर माउंटेन्स। कैसे एक्सप्लेन करो? देखो, जैसे कोई माउंटेन्स है या कोई पहाड़, मतलब जो भी है, इसके ऊपर काफ़ी ऑर्गेनिक मैटर लगा होगा, काफ़ी प्लांट वगैरह लगे होंगे। ये टाइम के साथ साथ बढ़ेंगे। ये जब टाइम के साथ साथ बढ़ेंगे तो इस माउंटेन के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल वेट भी बढ़ रहा होगा। वेट बढ़ रहा है या साइज बढ़ रहा है इस पहाड़ का, तो इसे ही तो अपन ग्रोथ कह रहे थे कि अभी द इंक्रीज इन ओवरऑल साइज और वेट, इसे ही तो अपन ग्रोथ कह रहे थे। तो ये तो नॉन लिविंग के अंदर भी देखने को मिलता है, और अगर ये नॉन लिविंग के अंदर देखने को मिलता है तो फिर ये लिविंग की प्रॉपर्टी कैसे हुई? यहीं पर दो टर्मिनोलॉजीज जो मैंने अभी बताई थी, एक तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ लिविंग के अंदर हो रही है, इसलिए ये लिविंग बीइंग की ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है, बट क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रही है, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं हो सकती लिविंग की। इसलिए अपन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखेंगे, ग्रोथ इज अ CP। CP मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, बट नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये हो गया ग्रोथ कंप्लीट। ग्रोथ के बाद जो सेकंड पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? जब एक मदर सेल बाय डिवीज़न डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो इसी को तो अपन रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो क्या सारे लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन करते हैं? अगर सारे लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन कर पाते, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करते, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो होती ही, एक डिफाइनिंग फीचर भी हो जाता, बट ऐसा नहीं है। कुछ लिविंग बीइंग्स not all living beings perform the function of
रिप्रोडक्शन। कुछ लिविंग बीइंग ऐसे भी है जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते, उनके एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जैसे वर्कर हनीबी। वर्कर हनीबी है, म्यूल है, या जो अनफर्टाइल कपल है, वर्कर हनीबी है और म्यूल है, ये भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लिविंग है और वो रिप्रोडक्शन करे ही, इसलिए नोट लगाकर एक पॉइंट लिखेंगे। रिप्रोडक्शन is also a characteristic property, not a defining feature या defining property। CP, it is a CP of living beings, not a DP। थैंक यू वेरी मच। 3 बार